कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी के फरमान की हर दुकान पर लिखा जाए अपना नाम और नाम के फैसले के बाद देश में बवाल शुरू हो गया है। बहस चल गई है। सियासतदान तो बयानबाजी कर ही रहे थे, अब इसमें बॉलीवुड भी जुड़ गया है। सोनू सूद ने कहा है कि दुकान पर नाम नहीं बल्कि मानवता होनी चाहिए, क्योंकि ये मानवता, ये मामला इंसानियत से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म को चिढ़ाने वाले ना जाने कितने वीडियो सोनू सूद को टैग किए गए हैं और उनमें ये सवाल पूछे गए हैं कि इस विवाद में कंगना रनौत भी कूद गई हैं। कंगना ने सोनू सूद को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जवाब दिया। हालांकि अब सवाल है कि धर्म और आस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर क्या इतने हल्के में लेना चाहिए जितने हल्के में इसे लिया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले इस विवाद को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। देश में देश की आस्था का सम्मान, श्रद्धा का सम्मान और सभी की आस्था और श्रद्धा का सम्मान। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। यूपी के मुखिया के फरमान कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर लिखे नाम और धर्म और पहचान पर छिड़े घमासान में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भी कूद पड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए और वो है मानवता। इसके बाद सोनू को काफी ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इस विवाद में बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने सोनू सूद के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा, इस बात से मैं सहमत हूं, हलाल की जगह मानवता शब्द होना चाहिए। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद एक शख्स ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक लड़का अपने ग्राहकों के लिए रोटी बना रहा है और उसे पकाने से पहले उस पर थूक लगा रहा है। वीडियो शेयर करने वाले ने लिखा, थूक लगी रोटी सोनू सूद को पार्सल कर देनी चाहिए ताकि भाईचारा बना रहे। जिस पर सोनू सूद का जवाब आया, हमारे श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। इसी पोस्ट पर सोनू सूद को खूब ट्रोल किया गया, जिसके बाद वो बैकफुट पर आए और सोशल मीडिया पर फिर पोस्ट कर लिखा, मैंने खाने में थूकने वालों को कभी नहीं सही बताया, वो उनका चरित्र है जो कभी नहीं बदलेगा। इसके लिए उन्हें कड़ी सजा भी दें, लेकिन इंसानियत को इंसानियत में ही रहने दें। सोशल मीडिया पर सोनू पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस बीच कांवड़ यात्रा रूट पर नाम और पहचान जाहिर करने पर सियासी घमासान भी जारी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष योगी सरकार के फैसले को लेकर आमने सामने हैं। देखिए, राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार कोई भी निकालता है विज्ञप्ति या कानून बनाता है तात्कालिक किसी चीज को, तो सभी को मानना चाहिए। नहीं, ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब और मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी सरकार के फरमान पर घमासान छिड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि नाम और पहचान बताने से दिक्कत क्यों है। और सवाल यह भी है कि आस्था के सम्मान में फैसला लिया तो विपक्ष को परेशानी क्यों है। और यह सवाल यह भी कि नाम जाहिर करने से मानवता कैसे खतरे में पड़ जाती है। मानवता झूठ, फरेब और पहरेदारी से खतरे में पड़ती है या फिर सच का सामना करने से। और मानवता की आड़ में डर वाला एजेंडा और प्रोपेगेंडा आखिर कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे को लेकर कई सारे सवाल हमने लोगों से पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने कहा है कि हर दुकान पर एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता।
इस पर आपकी राय क्या है? 71% लोग इस बात से सहमत थे, 28% लोग इस बात से असहमत थे और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कई सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। महंत शुभम गिरी हिंदू धर्मगुरु हैं, शोएब सिद्दीकी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं महंत शुभम गिरी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं उनसे बात करूंगा। गिरी साहब, शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई और गिरी साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? लगता उन तक नहीं पहुंच रही। चलिए शोएब सिद्दीकी से मैं पहुंच रही है। अच्छा, पहुंच रही है। चलिए, ये अच्छा रहा कि कम से कम आवाज़ मेरी आप तक पहुंच गई। शुभम जी, अरे थोड़ा सा कोई नहीं जी, शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, बोलिए उत्तराखंड तक पहुंची, अब मध्य प्रदेश में भी ये मांग शुरू हो गई और आने वाले समय मुझे लगता है जहां जहां बीजेपी की सरकार है या बीजेपी शासित राज्य हैं वहां ये नियम लागू हो जाएगा, हो सकता है पहले से भी है। सोनू सूद के बाद से आप सहमत हैं? देखिए, मैं सोनू सूद जी ने जो बयान दिया है, सोनू सूद वही सोनू सूद है जिन्होंने कोरोना काल में हर मजदूरों की मदद की, उनको अपना सहयोग प्रदान किया जितना उनसे सहयोग बना है। और दूसरी बात है, मैं कल सहारनपुर के क्षेत्र में था, मान्यवर मनोज जी, तो कई जगह लाइटों की व्यवस्था नहीं थी, कई जगह सड़कों में गड्ढे पड़े थे, कावड़ी अंधेरे में भी चल रहा था। हाईवे से आया तो रात को वहां पर शाम पड़े थे, तो मैंने कावड़ियों को आवाज लगाई, भैया शाम पड़ा है तो आप थोड़ा सा साइड हट जाइए। तो वहां पर शाम था, प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं आपको उसकी वीडियो भी भेज दूंगा जी, क्योंकि मैं खुद ही स्कूटी चला रहा था तो मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ। लेकिन बात विषय की है कि जिस प्रकार से आम वाले ने अपना नाम सैयद रख दिया, किसी ने वकील अहमद ढाबा रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया। मैं एक टीवी में साक्षात्कार और खुद मुस्लिम होने के बावजूद भी मेरे यहाँ कावड़ी हर वर्ष चाय पीते हैं, मैं इसी वेशभूषा में रहता हूँ। प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि आप अपना नाम प्लेट दीजिए। और दूसरी बात, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक विषय में नहीं आता, जेडीयू उनके खिलाफ, आरजेडी उनके खिलाफ, मुख्तार अब्बास नकवी उनके खिलाफ, और दूसरी बात जो सहयोगी दल आरजेडी के बाद चिराग पासवान जी की पार्टी उनके खिलाफ, क्योंकि केसी त्यागी जी का बयान आया कि हमारे यहाँ से ज्यादा कावड़िए तो हमारे देवघर में होते हैं, झारखंड में होते हैं। भाजपा शासित जो प्रदेश है उत्तराखंड में भी ये मांग उठी कि उनका नाम हो जाहिर करे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जब भी कावड़िए गुजरते हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं, मुजफ्फरनगर के पास ऐसे क्षेत्र है, शोएब भाई साहब भी जानते हैं, और मुजफ्फरनगर के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ मुसलमान लोग खुद ही कैंप लगाते हैं, औषधियों की व्यवस्था। ये बड़ा संकेत आपने दे दिया और आपकी बातों से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है शोएब साहब वही बात करेंगे और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये राजनीतिक एजेंडा है और राजनीतिक एजेंडे से ये पूरी कहानी तय हो रही है। एक और सवाल, 2 सवाल हम ले लेंगे इसके साथ, सर्वे का एक और सवाल ले लेंगे कि क्या सीएम योगी और धामी की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाले फैसले से मानवता खतरे में आ जाएगी? 31% लोगों ने कहा हाँ आ जाएगी, 68% लोगों ने कहा नहीं आएगी, 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हम ले लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी सवाल है सर्वे का, क्योंकि वो सवाल है कि आप हमेशा अपनी पहचान जाहिर करते रहें, इनमें से कब आपको मानवता खतरे में महसूस हुई है? 4% लोगों ने कहा कि स्कूल कॉलेज में जब हमने इसका जिक्र किया, 13% लोग कहते हैं कि नौकरी के दौरान जब हम इंटरव्यू देने गए, 24% लोग कहते हैं कि चुनाव के दौरान ये महसूस होता है, और 4% लोग हवाई यात्रा के दौरान की बात कर रहे थे, और 55% लोग इनमें से किसी भी विकल्प की बात नहीं कर रहे थे। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, अभी तक के बयान, अभी तक की तस्वीरें, अभी तक के फैसले और हिंदू धर्मगुरु शुभम गिरी की बातों को अगर देखा जाए और सोनू सूद के बयान को समझा जाए तो कैसे समझें? देखिए, इसमें नाम लिखाने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ। नाम लिखने में क्या, अगर वो किसी मुस्लिम का बेटा आईएएस बन जाता है या मंत्री बन जाता है, एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, बड़े शौक से अपने घर के सामने फला खान फला सिद्दीकी लिख करके नीचे आईएएस आईपीएस या फिर विधायक सांसद मंत्री लिखता है, वहां जब दिक्कत नहीं आ रही है तो दुकान पे नाम लिखने में क्यों दिक्कत आ रही है? और रही बात सोनू सूद की, तो सोनू सूद के मानवता लिख देने से किसी के अंदर मानवता नहीं आ जाएगी।
मानवता, इंसानियत, प्रेम, दया का भाव जो है ये दिल में रहता है, हृदय में रहता है। अब करुणा और मानवता लिख देंगे दुकान पे और वहाँ जो है पशुओं का वध होगा, तो इससे मानवता और करुणा थोड़ी ना आ जाएगी। तो लिखने से मानवता नहीं आती, मानवता लोगों के हृदय में बसती है और इसे कोई जबरदस्ती नहीं थोप सकता। लेकिन नाम लिखने में कैसी आपत्ति, क्यों आपत्ति हो रही भाई? अगर आप बड़े बड़े पदों पर जाएंगे तो नाम नहीं लिखा जाएगा? नाम तो लिखा जाएगा, हर जगह लिखा जाता है। तो फिर आप दुकान पर नाम लिखने में क्या दिक्कत आ रही भाई आपको? जिसको ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, प्रदेश है, तो यहाँ जो है जिसको जो पसंद होगा वो करेगा, लेकिन अपना नाम तो जाहिर करिए। अब पता लगा रक्षा सूत्र पहन करके और रुद्राक्ष की माला पहन करके और नाम नहीं लिखेंगे दुकान पर। तमाम लोग ऐसे हैं जो संत महात्मा हैं, उनको एतराज होता है और उनकी जो पवित्रता होती है, आप देखिए कांवड़ लेके चलते हैं, जमीन पर नहीं रखते हैं वो कांवड़। तो इतनी पवित्रता के साथ अगर उनकी नहीं इच्छा है तो किसी का इच्छा के साथ धोखा नहीं दिया जा सकता। ये बड़ा सवाल है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा हिमांशु जी। शोएब हमारे साथ मौजूद है, उनके पास हम चलेंगे। शोएब साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा कि हिमांशु जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे लोग कांवड़ लेकर खड़े रहते हैं और एक एक करके व्यक्ति खाना या पीना करता है और दूसरा व्यक्ति उसको कंधे पर रख लेता है। बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं, पालन होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी रोज़ा होता है तो उनका पालन किया जाता है। अगर ऐसी चीज़ है तो एक धर्म दूसरे का सम्मान करे, एक भाई दूसरे के भावनाओं को समझे और उसको आगे बढ़ते हुए देखा जाए। इसमें तकलीफ क्या है? नाम लिख दिया जाए। लेकिन तमाम ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि अल्पसंख्यक नेता हैं, या कि ओबीसी की बात हम करें, हम अखिलेश की बात करें, मायावती की बात करें, वो कह रहे हैं साहब ये तो एक तरह से स्ट्राइक है, ये इकोनॉमिक स्ट्राइक है। देखिए सर, ऐसा है, इस मुल्क की गंगा जमुनी की तहजीब जो है हिंदुस्तान। शोएब जी, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, उसमें कुछ परेशानी आ रही है। मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूँगा कि एक बार आपकी आवाज़ ठीक करेंगे, उसके बाद हम वापस आपके पास आएंगे, कुछ माइक में प्रॉब्लम है आपके। एक और सवाल हम लेते हैं। वो सवाल था कि कांवड़ यात्रा में पहचान जाहिर करने के मुद्दे को सबसे ज़्यादा तूल कौन दे रहा है? 70% लोगों ने कहा राजनीतिक पार्टियाँ, 18% लोगों ने कहा धार्मिक संगठन, 8% लोग सामाजिक संगठन की बात कर रहे थे और 2% लोग बॉलीवुड की बात कर रहे थे। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। शुभम गिरी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम साहब, जिक्र किया सोनू सूद ने, जवाब तपाक से दे दिया कंगना रनौत ने, और कंगना रनौत ने जो जवाब दिया वो आपको पता ही है कि क्या है। अब क्या कहेंगे इस तरह की बयानबाजी को लेकर, क्योंकि आपने एक बड़ा मुद्दा तो उठा ही दिया कि साहब सड़कें अंधेरे में पड़ी हुई हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, रोशनी है नहीं, कांवड़िए जा रहे हैं, उनके चोटों की, उनकी तकलीफ की, उनकी दुर्घटना की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन नाम लिख लो जनाब दुकान पर। एक बात तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो नाम का बात है, हिमांशु भाई जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि पहले तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यूपीए 1 में, 2006 की बात है, तब उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था कि आप जितने भी अपने होटलों में हैं अपना नाम लिखिए। नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये पत्रकार है, आप भी आप कितनी मेहनत करते हो। मैंने बिना भेदभाव करके लोगों ने कावड़ियों के ऊपर पुष्प बरसाए। गौमुख से भी कावड़िया चलता है, गौमुख से लेकर अपने शिवालय तक जाता है, तो वो भी अपने इष्ट आराध्य देव को जल चढ़ाता है। उसके बाद जल चढ़ाने के बावजूद कावड़िया अपनी पूजन करता है, अपने नियम और नित्य नियम रखता है। लेकिन कल मैंने संजीव बालियान जी का बयान सुना, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से 10 साल से सांसद थे, वो भी रहे। उन्होंने कहा कि नाम पहले से ही है, पहले सत्यापन होता था, सभी का सत्यापन होता था, जितने वहां पर कर्मचारी है उनका सत्यापन होता था, लेकिन प्रशासन ने नाम पहले ही लिखने के लिए कह दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका बगल में हरियाणा है, बगल में पंजाब क्षेत्र है, ज्यादातर हरियाणा का क्षेत्र आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हरिद्वार में आता है। हम तो सोचते हैं कि बिना भेदभाव से जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, पत्रकार है, सुरक्षा बल है, सीआरएफ है, जो भी कावड़ मेले में सहयोग करता है, हम उसके ऊपर भी पुष्प बरसाते हैं। तो हम उनको भी सहयोग करते हैं अपनी ओर से, जितना चाय पानी जितना अपने से बनता है। कोई थकान है, कोई बीमार हो गया, कावड़िया गिर गया चलते चलते, तो मैंने स्कूटी में बिठाकर उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। ये भी मानवता का एक मिसाल होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन देखिए, मुस्लिम हैं तो मंदिरों में भी अधिकांश मुस्लिम ही कार्य कर रहे हैं, अधिकांश मुस्लिम पेंट भी कर रहे हैं। अभी हर की पैड़ी की घटना आई थी, कोई बालक मुसलमान बनके वहां पर बाबा बनके माला पहनकर बैठ गया और उसकी आईडी में नाम अहमद हुआ।
तो उसको फिर समझाया गया, बुझाया गया। तो इस प्रकार से परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश है, तो उसी प्रकार से हर की पैड़ी में मुसलमान का प्रवेश है। वो ना वो वहाँ का सम्मान रखे, तो हर जगह का सम्मान रखा जाना चाहिए, क्योंकि कावड़ यात्रा एकता का मिसाल, एकता की मिसाल है। और इसके संकेत भी बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे फोटोज आपको मिल जाएंगे कि कैसे एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर भी एक संकेत देती हैं इस तरह की कावड़ यात्रा। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि क्या किसी ढाबे या होटल पर खाना खाते वक्त किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं? खाने का स्वाद 8% लोगों ने कहा, 75% लोगों ने कहा साफ सफाई और शुद्धता, 9% लोग दुकानदार का मजहब का बता रहे थे और 7% लोग दुकानदार की जाति का भी जिक्र कर रहे थे। 1% लोग कुछ भी नहीं कहने की बात कर रहे थे। एक और सवाल हम ले लेते हैं, हिंदू धर्म स्थलों पर पहचान जाहिर करने वाले फैसले या अपील का बड़ा फायदा क्या होगा? 25% लोगों ने कहा झूठ फरेब का खात्मा होगा, 19% लोग सच्चा भरोसा कायम होने की बात कर रहे थे, 5% लोग अफवाह गैंग नाकाम होने की बात कर रहे थे और 36% लोग भाईचारे की तस्वीर दिखेगी ये भी बात कर रहे थे और 15% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, नाम अगर लिख भी जाते हैं, बावजूद किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, और बावजूद अगर असलम की दुकान पर कांवड़िए जाते हैं और अपनी मर्जी से वो चाय भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसका एक शानदार उदाहरण होगा और उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जो इस बात को लेकर सियासत करते हैं, उसका फायदा उठाने की बात करते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज कि ये संकेत तो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश के राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि ये नियम है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। अब चाहे वो विपक्षी पार्टियों के नेता हों या पक्ष के नेता हों, अब इसमें पहले हिंदू आए थे, उन्होंने इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया, इसमें दलितों को भी जोड़ दिया और एक राजनीतिक एजेंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कितना उचित देश के लिए? बिल्कुल, इस मामले को सबसे ज्यादा तूल मिला है राजनीति की वजह से, और जिस तरह से नेताओं के बयान धड़ाधड़ आ रहे हैं उसके पीछे हालांकि जो तमाम उपचुनाव होने हैं वो भी है कि उपचुनाव के पहले सियासी गोटियां सब बिठा रहे हैं अपनी अपनी, लेकिन अगर असलम की दुकान है और असलम की दुकान ज़्यादा स्वच्छ है, ज़्यादा साफ सफाई है, वहाँ पूरी तरह से शुद्धता बरती गई है, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसको अगर आपत्ति नहीं है तो जाए आराम से चाय भी पिए और खाना भी खाए, तो इससे बेहतरीन मिसाल तो कोई हो नहीं सकती और उसे जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बगल में असलम के बगल में किसी जी जिसमें गंदगी है, सफाई नहीं है, तो निश्चित रूप से वहां लोग नहीं जाएंगे। ये तो अपने अपने मन की बात है कि कहाँ जिसको स्वच्छ दिखता है लोग चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें असलम की दुकान पर नहीं जाना, उन्हें आपत्ति है, तो उन्हें फोर्स भी नहीं किया जा सकता, नहीं आप असलम की दुकान पर जाइए। लेकिन ज्यादातर लोग, मेरा मानना यही है कि साफ सफाई और शुद्धता स्वच्छता ज्यादा पसंद करते हैं, वो फिर चाहे असलम की दुकान हो या राजू की, जहाँ उनको सफाई स्वच्छता मिलेगी और टेस्ट मिलेगा वहीं जाएंगे। ये बड़ा सवाल है कि जहाँ उनको अपने हिसाब से चीज़ें ठीक मिलेंगी वहीं पर जाएंगे। और आप किसी भी होटल में चले जाइए, आप किसी भी, देखिए हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, वहाँ पर ईसाई भी होंगे और वहाँ पर सिख भी होंगे। मुझे लगता है कि इतनी गंभीरता और इतने गौर करने वाले तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन शोएब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, आप भी मानते हैं कि अगर सरकार का ये फैसला आया है, जो कि बेसिकली ये होता ही है, आप अगर अपनी दुकान के लिए लाइसेंस लेके जाते हैं तो ये नियम होता है कि भाई प्रोप्राइटरशिप किसकी है वो आप अपने बोर्ड पर लिख दीजिए कि आपका नाम क्या है, किसके नाम की दुकान है। नंबर 1। दूसरी चीज़ कि तब जब इसमें विपक्षी पार्टियां कूद जाती हैं और वो कुरेदने की कोशिश करती हैं कि फुंसी को फोड़ा बनाया जाए और फिर दोनों के बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच एक लकीर खींची जाए। ये बात अलग है कि उनका सियासत और उनका वोट बैंक का एक कारण होता है, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा नुकसानदेह होता है। देखिए सर, ऐसा है, इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब जो है वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन देखिए जो सोनू सूद साहब ने बात करी है, जो बात रखी है, रहा है कि जाहिर सी बात है इस मुल्क में जो बात चलती है उस हिसाब से होनी चाहिए। आप देखिए हमारे रमजान शरीफ जब होता है तो उसमें कुछ नहीं तो 50% हिंदू भाई मेरा जो है असर और मगरिब के दरमियान मेरी बड़ी मदद करता है हर तरह से, वो बताने तो नहीं है। आप देखिए कि जहाँ पे
मज़ारों पर अगर आप ले लें सर, तो 70% मेरा हिंदू भाई पहुंचता है और उसकी मुरादें पूरी भी होती हैं। तो ये मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है। कांवड़ यात्रा मैं खुद भी कम से कम कुछ नहीं तो 10 साल से देख रहा हूँ, ये भी निकलती है तो हम लोग बाकायदा रास्ते छोड़ दिया करते हैं, कहीं सबीलें लगी होती हैं, होटलों पे जो दाम सर ज़्यादा होते हैं वो उस वक्त कम हो जाते हैं कि नहीं ये लोग जा रहे हैं अपनी इबादत करने के लिए, आ रहे हैं जैसे हम लोग इबादत करने के लिए आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने एक बात रखी है, तो जाहिर सी बात इसके पीछे इंटेंशन देखने की बात क्या है। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दूसरा रुक जा रहा है, तो देखिए इस रुख पर यह भी बात आती है सामने कि जिस तरह की जैसे नाम आप देखिए कुछ गोश्तों की दुकानें होती हैं जहाँ पे लाइसेंस लगे होते हैं, उसमें नाम लिखा होता है, तो इस पे जो दूसरी पार्टियां हैं जो इस चीज़ को इनकार कर रही हैं, जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान में इसका जो इंटेंशन है वो निगेटिव भी सामने बात आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है हमारे मुख्यमंत्री बहुत सख्त फैसले भी जाने जाते हैं अगर, तो वो नरम दिल भी हैं, वो इस पर ज़रूर सोचेंगे। उनका इंटेंशन ये नहीं होगा कि कोई हिंदू मुस्लिम वाली फीलिंग आए। जाहिर सी बात है हर तरफ से बगावत आ रही है, हर तरफ से इंटेंशन बात आप सही कह रहे हैं, उनकी ये फीलिंग नहीं है कि कम से कम इसमें हिंदू मुस्लिम जैसे स्थिति है, उनका केवल एक मकसद है कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है उसे पसंद नहीं है तो वहां ना जाए, उसे पता चले। ये सिर्फ पहचान का मुद्दा, इसे एक सियासी रंग देने की कोशिश की गई है।